हेलो एवरीवन, अनीशा हियर। जैसा कि आपको पता है कि कल जो है पीआरटी का एग्जाम था केवीएस का 24 फेब को। तो कल मेरा भी एग्जाम था। उससे पहले मैंने एक पीआरटी की वीडियो अपलोड की थी जो कि 21 फेब को एग्जाम हुआ था, बट वो मेरा नहीं था। मैंने आपको बताया था, वो मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देख के बनाया था। लेकिन उससे जो है मुझे इतना कुछ अच्छा आउटपुट नहीं मिला, जैसा कि कल मैंने खुद अपने पेपर का जो है एक्सपीरियंस किया है, ओवरव्यू तैयार किया है, ये समरी। तो मैं अभी आपके लिए जो है शॉर्ट में बता रही हूँ कि क्या क्या पेपर में आया था। कल एक्चुअली मेरी रियल सिस्टर की शादी थी, जिसकी वजह से मैं रात को आके वीडियो नहीं अपलोड कर पाई। तो अभी मैं सुबह ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, तो वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले देखो इंग्लिश, जो कि मैंने पहले ही बता रखा है टीजीटी पीजीटी में पूरा क्लियर कट की प्रीपोजिशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नरेशन, टेंस, वर्ड नियरेस्ट जो था आपका, जो सिनोनियम था वो क्वेल का पूछा गया था, और जो एंटोनियम था वो कैलस का पूछा गया था। CALLOUS कैलस, और जो सिनोनियम था वो था क्वेल का QUELL। उसके बाद आपसे एरर पूछे गए थे क्लोज और वॉइस। इनमें ज्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रही, क्योंकि ये सब मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, वही सब पूछा जा रहा है फर्स्ट सेक्शन में। तो आपके 10 मार्क्स की इंग्लिश कवर हो रही है फर्स्ट सेक्शन में, तो 10 मार्क्स यहाँ से कवर हुए। नेक्स्ट आता है 10 मार्क्स की हिंदी। हिंदी में आपका वही सरनाम मुहावरा आया था, दाल ना गल्ला, बहुत ईजी आता है, ये आप कर सकते हो। नेक्स्ट कारक पूछा गया था, आंख का प्राइवाची पूछा गया था। परिश्रम पे जो है आपका पैसेज था, पूरा गद्यांश बोल सकते हो आप। उसके बाद जो है नेक्स्ट जन्म विलोम जो था आपका पूछा गया था, जन्म का विलोम और लिंग और वचन। ये 10 मार्क्स की आपकी हिंदी थी, तो हिंदी और इंग्लिश वही पूछी जा रही है, कुछ डिफरेंस नहीं है। उसके बाद जो है आपका जीके और जनरल अवेयरनेस जो थी, ये सारा करंट अफेयर में 10 मार्क्स में कवर हुआ था। फेरस का जो है फेरस मटेरियल पूछा गया था, कौन सा आपको ऑप्शन दिए गए थे, जैसे कोबाल्ट, निकल, लेड और एक बॉक्साइट का था। सूडोपोडिया पूछा गया था। नेक्स्ट आपसे सी वाटर सेपरेशन का मेथड पूछा गया था, जो कि इवेपोरेशन है आपके पास, इस तरह से मेथड होते हैं, तो वो सब पूछे गए थे। नेक्स्ट एक आपसे DOM से क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि डीप ओशन मिनिस्ट्री से। साहित्य अकेडमी बाल जो आपका पुरस्कार मिला 2022 में सिंधी में, वो पूछा गया था। राइट्स ऑफ मैन किसने जो है ओरिजिनेट किए, वो पूछा गया था। उसके बाद जो बेस्ट फीमेल एथलीट अवार्ड किसे मिला था, वो पूछा गया था, जो 2022 के 36 नेशनल गेम्स में था। नेक्स्ट भारत रत्न से क्वेश्चन आया था, और एक इनफर्टिलिटी रेट से क्वेश्चन आया था। तो देखो जीके में आपको मैं कुछ नहीं कहूंगी कि आप कुछ पढ़ो। 5 नंबर का जो है आपका जनरल अवेयरनेस रहता है, 5 का करंट सेक्शन। तो आपका क्या है, ये आप खुद ही कर सकते हो, इसमें आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हिंदी इंग्लिश में एक बार थोड़ा सा आपने टीजीटी पीजीटी दिया होगा, तो आपको थोड़ा आइडिया भी होगा। जिसने नहीं दिया वो जो है आपके सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर करो इंग्लिश और हिंदी से, तो यहाँ से आप जो है इन 3 सेक्शन से इजीली जो है 20 से 25 मार्क्स ले सकते हो, जो कि 30 नंबर का आएगा आपका, हिंदी, इंग्लिश, करंट अफेयर्स और जीके। नेक्स्ट हम चलते हैं कंप्यूटर में। कंप्यूटर में देखो क्या क्या पूछा गया था। एक वही इनपुट डिवाइस से क्वेश्चन, जो कि इनपुट आउटपुट से हर बार केवीएस पूछ रहा है। टीजीटी में मैंने बताया था, पीजीटी में। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस को तो एक बार जरूर पढ़ लेना। मेमोरी यूनिट से क्वेश्चन आया था, एक वर्ड का क्वेश्चन था, और एंटीवायरस का क्वेश्चन भी 2 पेपर में मैं देख चुकी हूँ खुद, टीजीटी मैथ्स में और इसमें जो है पीआरटी एग्जाम में। एक लास्ट क्वेश्चन आया था, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपसे पूछा गया था, जिसमें मैक वगैरह दे रखे थे, यूनिलेक्स वगैरह, ये इस तरह के एग्जाम्पल आपके दे रखे थे ऑप्शंस में। उसके बाद जो है नेक्स्ट आपका आता है रीजनिंग। रीजनिंग में देखो कोडिंग डिकोडिंग मैंने हर बार बताया। डायरेक्शन का क्वेश्चन इस बार पूछा गया था। सीटिंग अरेंजमेंट हर बार पूछ रहे हैं। वेन डायग्राम हर बार पूछ रहे हैं, और एक था नंबर सिस्टम का सिंपल क्वेश्चन। तो ये आपकी 5 नंबर की रीजनिंग थी। उसके बाद आ जाते हैं 60 नंबर की पैडागोजी पे। तो सीडीपी इसमें थोड़ा सा ये लगा लो कि ज्यादा होगी थी, क्योंकि 40 मार्क्स की आ रही थी टीजीटी पीजीटी में, यहाँ पर जो है 60 मार्क्स की थी। इसमें क्या क्या पूछा गया था आपसे, देखो एक तो अंडरस्टैंडिंग द लर्नर से आपके क्वेश्चन आए थे, जिसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इससे ऑलमोस्ट 4 से 5 क्वेश्चन जो है पूरी सीडीपी में कवर हुए थे। डेवलपमेंट से अलग से भी आए थे। सोशल एजेंसी से पूछे गए थे। पियाजे की थ्योरी से, देखो पियाजे की थ्योरी, और ये इस तरह का सिलेबस मेंशन नहीं है, बट आपने सीटेट किया है, उसमें ये सब कुछ था। तो पियाजे की थ्योरी से 3 या 4 क्वेश्चन आपके आए हैं। एडोलिसेंस से क्वेश्चन आए हैं। लर्निंग असेसमेंट से पूछे गए हैं। मेंटली चलने से भी बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। 4 से 5 क्वेश्चन मैंने कल भी देखे हैं इस पेपर में। जिसमें आपका लेसन प्लान आता है, उससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। सीबीएस से आया है इस बार क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच से। क्यूरिकुलम से आया है। क्यूरिकुलम से हर बार क्वेश्चन आ रहा है, तो क्यूरिकुलम को भी एक बार जरूर पढ़ लेना। हिडन और ओवर्ट से नहीं आया था इस बार, सिंपल जो है आपका स्कूल और क्यूरिकुलम में जो है डेफिनेशन डिवाइड की गई थी कि असर्शन और रीजन की फॉर्म में, उससे क्वेश्चन आया था। तो कैसे भी पूछ सकते हो, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। नेक्स्ट आपका एक प्रोक्सीमेटल, जो वो आपका आउटर से इनर होता है, इनर से जो आपका डेवलपमेंट होता है, एक तो हेड टू टो होता है, और एक होता है इनर से आउटर। तो इस तरह का भी आपका आउटर से इनर होता है, तो ये पूछा गया था आपसे। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास। नेक्स्ट जो है डेफिशिएंसी से डिसेबिलिटी से, PWD
बिल एक्ट पूछा गया था आपका, और मेंटल हेल्थ से क्वेश्चन आया था, रोल ऑफ टीचर से भी 2-4 क्वेश्चन आए थे। तो सीडीपी में जितना इन्होंने मेंशन कर रखा है सिलेबस वो तो आ ही रहा है, साथ में जो है पियाजे की थ्योरी और जो आपके पास दूसरी थ्योरी है वो भी पूछी जा रही है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पियाजे की थ्योरी से क्वेश्चंस को रेडी करना है। तो ये क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है हिंदी। हिंदी में क्या है, हिंदी में आपके पास रचना से, जैसे आपके पास जो चैप्टर्स है हाथी, लोमड़ी, इस तरह के मुहावरा, प्रायवाची, ईश्वर, जो ये आपके पास था ईश्वर का प्रायवाची पूछा गया था, तत्सम, तद्भव, शारीरिक श्रम से जो है पैसेज आया था। तो यहाँ पर पैसेज में 5 नंबर कवर हुए थे आपके पास, जो 20 नंबर की हिंदी बाद में आई थी, और जो स्टार्टिंग में 10 नंबर की हिंदी आई थी उसमें जो आपके 3 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं पैसेज से। तो यहाँ पर तो आपके 5 नंबर अच्छे से बन जा रहे हैं, लेकिन इस हिंदी सेक्शन में आपसे 20 नंबर में अलग से चैप्टर भी पूछे जा रहे हैं। तो चैप्टर जरूर पढ़ लेना, 6 तक के पूछे जा रहे हैं अभी। नेक्स्ट हमारे पास 20 नंबर की इंग्लिश आती है। देखो जो आपका स्टार्टिंग का सेक्शन है मैं बता देती हूँ, 10 नंबर की इंग्लिश, 10 नंबर की हिंदी, 5 नंबर का कंप्यूटर, 5 नंबर की रीजनिंग, 5 नंबर के करंट अफेयर्स, 5 नंबर की जीके। तो टोटल यहाँ तक हो जाता है आपके पास 40 मार्क्स का। उसके बाद जो आपके पास आती है 60 मार्क्स की पेडागोजी थी। अब 80 नंबर का जो बचा है, 80 नंबर का यहाँ पर सब्जेक्ट में 20 नंबर की इंग्लिश, फिर से वही पार्ट्स ऑफ स्पीच मेनली एरर में पूछे जाते हैं, सिनोनियम, एंटोनियम, एक पैसेज और आ जाता है यहाँ पे। इंग्लिश में भी पैसेज था यहाँ पर, जो कि किसी भी वीडियो में मुझे लास्ट में मिला ही नहीं। अगर इतना ओवरव्यू हो जाता तो मैं मतलब मेरे लिए भी काफी इजी हो जाता। मुझे भी आइडिया नहीं था इस तरह का पेपर आएगा, फर्स्ट टाइम था मेरा भी। उसके बाद जो है 20 नंबर की हिंदी में पैसेज यहाँ भी मिलेगा आपको, बाहर 10 नंबर में जो स्टार्टिंग जनरल सेक्शन है वहां भी मिलेगा। तो यहाँ पर आपके पास फिर से 20 नंबर कवर हो जाते हैं। कोई अलग सिलेबस नहीं है, बस इसमें 1-2 चैप्टर और डालते हैं भाई, वो समरी पूछ लेते हैं कि ये किसका नाम था, ये एक्टर मतलब जो ऑथर होता है आपका ये कौन था, इस तरह के क्वेश्चन वो चैप्टर से डाल रहे हैं जरूर। बट 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसके लिए आप अभी तो एट अ टाइम आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन आप एक बार चाहो तो ओवरव्यू ले सकते हो। उसके बाद जो है ईवीएस 20 नंबर की जनरल ईवीएस थी 5th से 6th क्लास की, वो हर कोई कर सकता है। जैसे शेल्टर से क्वेश्चन पूछे गए थे, फूड से क्वेश्चन पूछे गए थे, आपके सोयल से क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद जो है आपके पास क्या रह जाता है 20 नंबर का मैथ। मैथ बहुत ईजी आया था, फ्रैक्शन, प्लस माइनस आपके देखने के लिए बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस आई थी भाई, बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन, जैसे 12 kgs ने ये ले लिया। फ्रैक्शन के बाद जो है आपके पास इसमें जो आपके पास मैथ्स में इस तरह के डजन रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं ना, ये भी बहुत आए थे। मतलब सिंपल मैथ था जो 5th 6th का पढ़ाया जाता है बच्चे को, लेकिन इसमें आपकी प्लस माइनस को चेक किया जाता है। ऐसे कम से कम भी 4 से 5 क्वेश्चन थे जिसमें सिंपली आपको एक डिजिट थी डेसिमल में बहुत ही बड़ी, उससे माइनस करना था। एक इस तरह के क्वेश्चन की 4 डिजिट नंबर है, कितना एलसीएम ले, कितना एचसीएफ ले, कितना रिमाइंडर क्या इसमें ऐड करें। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है इसमें बन रहे। एक रोमन नंबर से भी क्वेश्चन आया था भाई, रोमन नंबर से क्वेश्चन आया था। उसके बाद जो है लीस्ट नंबर से, तो इस तरह के मैथ में क्वेश्चन आए थे जो कि सिंपल ही थे, कोई मुश्किल नहीं था। तो ये था पीआरटी का पेपर कंप्लीट। मैंने एनालिसिस किया है खुद का एनालिसिस सबसे बेटर होता है। मैंने जो लास्ट वीडियो पोस्ट की थी उससे मुझे तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ। आई थिंक आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। आप देखना पेपर का पैटर्न बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा आपको जैसा मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आगे ऐसी वीडियोस के लिए आप मुझे जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक यू सो मच।